हाय फ्रेंड्स, मस्ट वेलकम इनोवेटिव चलन संस्थान स्टडी सेंटर। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे यूनिट 1.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। यानी कि बिना लंबी प्रक्रिया विभाजन किए, समझे ना, बड़ा से जो डिवाइड उन्नति करते थे ना, उस तरह से नहीं करना है और उसे बताना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको क्या पहला है, 13/3125। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम फैक्टर तोड़ देंगे। ठीक है, तो फैक्टर तोड़ेंगे तो देखिए, फैक्टर तोड़ेंगे 3125 को तोड़ेंगे 5 से, क्योंकि लास्ट में क्या 5 से जाएगा तो ही। ठीक है, तो आपको देखिए 5 छक्के 30, ठीक है, 2 1 बचेगा तो 12, 5 दूनी 10, और ये 2 और 5 25, 3 5 25। ठीक है, फिर जाएगा आपको 5 से, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, और कितना बचा 25। ठीक है, फिर यहाँ जाएगा 5 से, 5 दूनी 10 और ये बचेगा 2 नहीं 50 25। फिर जाएगा 5 से, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसे हम इसको लिख देंगे। कैसा लिखेंगे, देखिए, यहाँ 31 125 3125 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू 2 लिखेंगे, इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, आपको है 5 ठो, तो लिख दिया हमने कितना, 5 ठो लिख दिया, 2 4 5। अब इसको लिख देंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे, अब तो पावर के रूप में 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो अशांत होता है, जो शांत उसका कंडीशन होता है कि हर का गुणनखंड तोड़ने पर यदि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m अगर इस रूप का है तो क्या होता है, दशमलव प्रसार शांत होता है, और यदि इस रूप का नहीं है तो क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, यानी कि कोई एक हो या दोनों हो तो शांत होगा, और नहीं हो तो क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, तो उसको देखिए, अगर यहाँ पर 5 के पावर 5 है, इसमें क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो अगर मान लीजिए हम 5 के पावर अगर 0 लिख दे, समथिंग लिख दे, तो क्या सही होगा, सही होगा, क्योंकि हमको पता है कि समथिंग का पावर 0, यानी समथिंग का पावर जिसको भी 0 वैल्यू क्या होता है उसका 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, उसी तरह से हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर 0 लिख दिया, तो ये देखिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का हो गया। तो लिख सकते हैं कि चूंकि हर में लिख सकते हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का है। इसलिए परिमेय संख्या, इसलिए लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा आपका, शांत होगा। इस तरह से हमें सॉल्व करना था। ठीक है, शांत होगा। इस तरह से आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है 17/8। कितना है क्वेश्चन नंबर 2, 17/8। तो देखिए 8 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 का फैक्टर तोड़ेंगे, तो लिख सकते हैं क्या, 8 का अभाज्य गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा, 8 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, लिख सकते हैं 2 के पावर 3। ठीक है, लिख सकते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n। तो देखिए यहाँ पर 2 के पावर 3 है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 0 समथिंग लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 5 के पावर 0 में 2 के पावर n के रूप का है, इसलिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या आपका, क्वेश्चन नंबर का है 3rd। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कहता है, 64,455 है। क्या है, 64,455। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो 455 का फैक्टर तोड़ेंगे। तो देखिए 464 का आपको 455 का फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से,
तो 5 45, 5 से कम 5, फिर जाएगा कितना से 7 से, तो 63 91, 13 कम क्या होगा 13, ठीक है। अब ये देखिए इसको लिखेंगे क्या कि 400, यहाँ 455 का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 5 × 7 × 13, ठीक है। तो लिख सकते हैं हर का भाज्य गुणनखंड क्या है, लिख सकते हैं क्या लिखेंगे देखिए थोड़ा ऐसा लिखेंगे, देखते हैं। चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, नहीं, इसलिए लिख लेंगे, इसलिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। क्या हो जाएगा, अशांत होगा, नहीं अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। इस तरह इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए 2 का पावर भी नहीं है 5 समथिंग और 5 का भी नहीं है, इसलिए इस रूप का नहीं है, तो क्या होगा, ये अशांत हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 15/1600, 15 बटे क्या है 1600, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 1600 का फैक्टर तोड़ लेंगे। तो देखिए 1600 का फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 से तोड़ेंगे तो क्या होगा आपका 800 होगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो क्या होगा 400, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 200, फिर 2 से 100 होगा, फिर 2 से क्या हो जाएगा 50, फिर 2 से 25, जिसे 5 से ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 से कम यानी 50 25 और 5 से कम 5। अब इसे लिखेंगे क्या कि 1600, यहाँ 1600 का भाज्य गुणनखंड इक्वल टू क्या होगा, 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 2 कितना है 6 ठो है, तो 2 4 6 × 5 इसको लिख सकते हैं क्या, तो 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि यहाँ अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n के रूप का है, इसलिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत नहीं क्या होगा आपका, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, शांत होगा, ठीक है। इस तरह हमारा आंसर इसको ला दिए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 5, 29 बटे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है 29/343, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसे भी हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं। तो देखिए 2943 का फैक्टर तोड़ेंगे 343 का, तो देखिए ये 2 से ना 3 से 4 से ना 5 से जाएगा, तो जाएगा कितना से 7 से, 7 7 49, सॉरी 7 चौका 28 और 7 से 63 बचेगा, तो 7 7 49, फिर 7 से जाएगा 7 एकम 7 और 7 एकम 7। अब इसे लिखेंगे क्या कि यहाँ 343 का भाज्य गुणनखंड इक्वल टू 7 × 7 × 7, यानी क्या हो जाएगा 7 की पावर 3। यहाँ देखिए इसका जो लिखे हैं इस गुणनखंड में 2 और 5 के रूप का नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का नहीं है, क्या है, नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा आपका, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है 23 बटे 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3 है, सॉरी 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। तो यहाँ देखिए जो नीचे लिखा हुआ है इसको फैक्टर तोड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है कि यहाँ पर क्या है, इसको ऑलरेडी ये फैक्टर में है, उसी रूप में है, 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का है ऑलरेडी। इसको लिख सकते हैं कि क्या
इसको ऑलरेडी हम लिख सकते हैं, इतना कर दीजिए। हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर इतना के रूप का क्या है, रूप का है, रूप का है। इसलिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, सॉरी शांत होगा। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है काफी इंपॉर्टेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 129 बटे, देखिए 7 नंबर जब का जो क्वेश्चन है, देखिए 129 बटे 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 5 के पावर सॉरी 7 के पावर 5, 7 के पावर 5। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इससे भी मुझे फैक्टर तोड़ने की जरूरत नहीं है, इसे फैक्टर तोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए 2 है और 5 है। ठीक है, तो 2 है 5 है वो तो ऑलरेडी है, और हमने आपसे कहा है कि 2 और 5 कोई एक हो या दोनों हो तो शांत होगा, और 2 5 के अलावा कोई और संख्या देती है, कोई संख्या है तो उसमें क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 5 के रूप का है लिख सकते हैं। थोड़ा सा देखिए इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर में इस तरह से कुछ लिख रहा हूँ। देखिए कि चूंकि हर में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, लेकिन 7 के पावर 5 भी शामिल है। क्या है, शामिल है, क्या है, शामिल है। तो क्या करेंगे, देखिए लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, क्या लिख सकते हैं, दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। क्या हो जाएगा, अशांत होगा। इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 6 बटे 15। ठीक है, अब इसको तोड़िएगा फैक्टर, तो यहाँ 15 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो क्या हो जाता, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 होगा 15 का। तो तोड़िएगा तो देखिए इसमें हम लिख सकते हैं क्या, कि हर में 2 के पावर इनके रूप का है, लेकिन क्या है यहाँ पर 3 और 5 शामिल है। जाहिर सी बात है क्या शामिल है, क्या है इसमें, लेकिन है, लिख सकते हैं रूप का, यहाँ पर लिखना डायरेक्ट कि रूप का नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, हाँ क्या हो जाएगा आपका, अशांत होगा। ठीक है, इसमें 5 तो आपका है, इसमें देखिए 5 है, लेकिन इसमें क्या शामिल है, आपको 3 शामिल है, तो जो कि हमारा ऑलरेडी ये क्या हो, गलत है। इस तरह से हम सॉल्व किया, अशांत होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 35 बटे 50 है, 35 बटे 50। तो लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ 50 का अभाज्य गुणनखंड 2 मल्टीप्लाई क्या होगा आपका 5 गुने 5। ठीक है, अब इसे लिखते हैं 2 5 के पावर 2। ठीक है, इसलिए हर में 2 का पावर n के रूप का है, क्या है, इस रूप का है, इसलिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या हो जाएगा आपका, शांत होगा। ये आपका हो गया आंसर। शांत और अशांत मुझे बताना था। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर का है 10। क्वेश्चन नंबर क्या है 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 77 210, 77 बटे 210। अब देखिए 210 का फैक्टर हम तोड़ लेते हैं, तो 210 का फैक्टर क्या तोड़ेंगे, तब कुछ 2 से जाएगा, हाँ बिल्कुल 2 से जाएगा। ठीक है, तो 2 × 2, ठीक है, और 5 दूनी का जाएगा आपका 10। ठीक है, 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसको लेंगे कितना से, 5 से, तो यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 कम 5। ये देखिए यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 और एक 5 कम 5। ठीक है, फिर इसको लेंगे कितना से, 3 से, 3 7 21, 7 कम 7। ठीक है, तोड़ फैक्टर तोड़ गया। लिखेंगे यहाँ 210 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू लिखेंगे
2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए इसमें जो है कि 2 है 5 है शामिल है, ठीक है, वो तो शांत हो जाएगा। पहले वो तो शामिल क्या हो जा रहा है, 3 और 7 शामिल हो जा रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा, अशांत हो जाएगा। लिखने के हर में 2 और 5 के रूप का है, लेकिन 3 और 7 भी क्या है, शामिल है। इसलिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत होगा। क्या हो जाएगा, अशांत होगा। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर का 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर का 2 कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो क्या है, शांत है। यानी कि हम लोग उसे लिखना है P/Q के रूप में, जो शांत है, जो दशमलव शांत है उसे क्या लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है। काफी इजी है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे। हम क्या करेंगे कि इसे हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे। तो फैक्टर तोड़ना तो मुझे पहले ही ये काम कर चुके हैं, तो फिर क्यों उसने प्लस ही काम करेंगे, है ना। हम लोग पहले फैक्टर तोड़ चुके हैं, उसका फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या आया था कि 5 के पावर 5 आया था, ठीक है। 13/5 के पावर 5 यही ना आया था, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसे हम 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m को लाने की तो जरूरत है ही, तो वो तो रहेगा ही, पर इसे क्या करेंगे, इसको हम बराबर करेंगे। यानी कि जो 5 के पे एक जो पावर दिया हो उसको हम उतना मल्टीप्लाई करेंगे। ये मान लीजिए 5 का दिया है तो 2 को उतना बराबर करेंगे, और 2 का दिया है तो 5 को उतना बराबर करेंगे, ठीक है। तो देखिए यदि हम इसको 2 के पावर 5 पावर भी बराबर करना है तो क्या 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब 2 के पावर 5 लिख दिए, इसे भी उतना क्या करेंगे, ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये डिवाइड होगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या उसमें कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यानी किसी भी संख्या में, आपको किसी भी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कोई डिफरेंस, यानी कोई अंतर नहीं होगा, समझ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखिए 2 के पावर 5, तो देखिए बेस क्या है, बेस आपका क्या है, डिफरेंट है, और पावर क्या है, सेम है। तो उसको क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी 10, 10 के पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए 10 के पावर क्या हो जाएगा, 5, 10 के पावर 5 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 के पावर 5 का मतलब हुआ कि 32, कितना, 32 हुआ, 32, ठीक है। अब इसे 32 में 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 32 में 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आएगा आपका आ जाएगा 416, कितना आ जाएगा 416, ठीक है। अब देखिए 400 जब 16 आ गया, अब ये बताइए 10 के पावर 5 है, ठीक है। अब इसमें हमको इतना से डिवाइड करना है, क्या करना है, इतना से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, इतना से डिवाइड करना है तो उतना अंक के बाद इसको क्या करेंगे, स्थानांतरण कर देंगे। तो लिखेंगे कि ये 3 है ना, तो लिख देंगे 401 000, इस तरह से हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और इसे क्या कर दिया हम, देखिए इस तरह हम उसको क्या कर दिया, शांत के रूप में लिख दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जो अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 17/8, ठीक है। तो इसे भी आप 17/8 को क्या कीजिए, 2 को तोड़ दीजिए, तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब बोले हैं कि आपको जो अगर 2 के पावर 3 आ गया तो 5 के पावर 3 लिखना पड़ेगा, यानी जो हर है हर को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, और 5 के पावर 3 जितना से मल्टीप्लाई कीजिए उतने से ऊपर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 5 का 3 यानी आपको जाएगा ये 17 का 17, और 5 का 3 का मतलब होगा 125, ठीक है। और नीचे हो गया देखिए 5 दूनी 10, और 10 के पावर कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसे क्या कीजिएगा कि 17 में और इतना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब इतना में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आएगा कितना, 2125 आएगा, कितना, 2125, और 10 के पावर 3 का मतलब समझते ही है कितना, 1000, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई इसमें क्या कर दिए, डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, P/Q के रूप में हो गया, ये मुझे करना ही था। और इसे दशमलव के रूप में भी चेंज कर दें, दशमलव प्रसार के रूप में, तो हो जाएगा 2.825 आपका हो गया आंसर। इस तरह से हम सॉल्व कर दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 4, देखिए काफ़ी इजी है क्वेश्चन, ठीक है।
उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 क्या कहता है कि 15/1600, 15/1600, ठीक है। अब इसके पहले हम उस वीडियो में क्या किए थे, फैक्टर तोड़े थे। तो 1600 का फैक्टर जब तोड़े थे तो क्या आया था इसमें, इसका फैक्टर तोड़ने पर मुझे आया था 2 के पावर 5, 2 के पावर क्या आया था मुझे, 2 के पावर 6 आया था, 2 के पावर 6 कितना आया था मुझे। अब जब ये 2 के पावर 6 हो गया, अब बताइए इसे मुझे क्या करना है, इसे मैंने बेस क्या कर देना है, बराबर कर देना है। तो बराबर करेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर 6 कर दिए। अब इसे हम और एक इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे, 5 के पावर 2, 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, इसलिए कि 5 के पावर 2 यहाँ लिखेंगे तो देखिए, और यहाँ पर एक संख्या यदि हम रखते हैं, क्या अगर 2 रखेंगे तो इसके बराबर होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, 5 के पावर 2 और 5 के पावर 4, ये 6 इसके बराबर हो गया। अब उतना ही से ऊपर क्या करेंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, डिवाइड, यानी 2 था और 5 के पावर क्या कर दिए, उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो होगा क्या, मतलब इसमें 5 के पावर 2 था, 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2 था इसमें हम फैक्टर जो तोड़े थे, तो 2 के पावर 6, 2 के पावर क्या था, 6 था, और 5 के पावर 2 था। तो मुझे देखिए इस दोनों को बराबर कर देना है, यानी कि इसके जो पावर है, आपको बताए थे कि इस दोनों के जो भी पावर होगा उसको बराबर कर देना, यही हमारे इसमें मेन मकसद है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो देखिए 2 के पावर 6 है और 2 के पावर क्या है, 5 है। इसको हम यदि बराबर करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 के पावर 4 से, कितना से, 4 से। अब उतना ही सुपर भी क्या करेंगे, 5 के पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कितने उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका आंसर आ गया क्या, तो 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 6, ऊपर क्या हो गया, ये आपका हो गया 15, और ये 5 के 4, तो आपको 5 के पावर 2 का मतलब 25, और 25 में 25 तक करेंगे क्या हो जाएगा, 625। अब देखिए क्या करते हैं इसको, तो 2 के पावर 6 है, यानी 5 दूना 10, और 10 के पावर क्या हो गया, 6 हो गया। अब 15 में 625 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 15 में 625 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आंसर आएगा आपको, 9375 आएगा, कितना आएगा, 9375, ठीक है। अब इसमें कितना बटे कितना है, बटा में 5 दूनी 10, 10 के पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये बेस अलग हो और पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई करके पावर को लिख दिया जाता है। तो 5 दूनी 10 पर क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसे, तो इसे हम लिख देंगे। तो देखिए 9375 बटे 10 के पावर कितना है आपका, ये 10 के पावर क्या है, 6 है। तो उसको लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको लिख दिया दशमलव के रूप में, तो 0.009375 तो हो गया आंसर। देखिए 6 डिजिट 2 4 6, 6 डिजिट आंसर हो गया। इस तरह इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका जो आपको ये 6 नंबर क्वेश्चन है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 23 बटे 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। देखिए इसको फैक्टर तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि फैक्टर ऑलरेडी तोड़ा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे कि देखिए 5 के पावर 3 तो रहने देंगे, 5 के पावर 2 को 3 बनाएंगे। तो कैसे, देखिए 23 तो 23 रखेंगे, और इसे आप क्या कीजिएगा, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 तो है ये है, और इसमें एक और 5 के पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या इस 5 के पावर 3 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो यही उस ऊपर भी क्या लिख देंगे, 5 के पावर 1। अब क्या करेंगे देखिए, तो हो गया आपका 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3, ठीक है। आपको बेस जो हर क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। अब इसे क्या करेंगे, 23 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 3 5 15 का 5, और 5 दूनी 10, 10 और 11, ठीक है। अब ये देखिए क्या करेंगे, तो 5 दूना 10, 10 के पावर 3, और यहाँ हो जाएगा 15, ठीक है। अब इसे आप लिख दीजिएगा कैसे, तो 0.115 आपका हो गया आंसर। देखिए इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका क्या है 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 35 बटे क्या है 50। अब देखिए 15 को भी हम लोग फैक्टर तोड़े थे, तो आया था 2 × 5 के पावर 2, और ऊपर 35 था।
तो देखिए 5 के पावर 2 है, 5 के पावर और 2 को भी 5 के पावर 2 के बराबर करना है, ठीक, इसको इसके बराबर कर देना है, ठीक है। तो इसके बराबर जब हम करेंगे तो क्या करेंगे कि 5, देखिए इसमें क्या कर देंगे, इक्वल टू 35 बटे इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के पावर 1 और 5 के पावर 1 और क्या हो जाएगा 5 के पावर 2, क्या हो गया 5 के पावर 2। तो ये हो गया, इसको इसके बराबर आ गया, इसमें मल्टीप्लाई किए तो लिख सकते हैं 35 बटे का हो गया 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। अब जितना से यहाँ 1 मल्टीप्लाई किए थे उतना में ऊपर भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जितना से डिवाइड किए थे। अब क्या करेंगे देखिए, तो ऊपर हम लिख देंगे कितना, ये 5 दूना 10, 10 के पावर 2 और ये कितना होगा 35 दूना, यहाँ देखिए ये 35 दूना कितना हो गया 70, 35 दूना 70। और जब 70 में आप 100 से क्या कीजिएगा डिवाइड, 70 में 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.70 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किए बहुत इजी से। और देखिए इस क्वेश्चन को आप अभी समझे हैं, फिर प्ले लिस्ट में जाइएगा, रियल नंबर के हमने इस वीडियो में पढ़ाया तो उसमें शांत और शांत पढ़ाया है, उसमें भी काफ़ी डिफिकल्टी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर का 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी आपके लिए ईजी है, पर देखिए मैं उसको थोड़ा सा सॉल्व करके मैं बता देता हूँ। कल मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ताकि अब क्वेश्चन को लंबा क्वेश्चन है पर मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूँ। क्वेश्चन 3 नंबर जो क्या कर रहा है देखिए, 3 में जो क्वेश्चन है पहला, ठीक है, 3 में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, बिल्कुल है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि परिमेय संख्या है तो P बटे Q के रूप में ही है, तो P यानी Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन आपको दिखाना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, काफ़ी ईजी है। देखिए तो पहला का क्वेश्चन है, तीसरा है इसका पहला क्वेश्चन, देखिए 4.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसे आपको बताना है कि इसे P बटे Q में चेंज कर सकते हैं, तो क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसे हम दशमलव प्रसार है, इसे हम P बटे Q को में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए जो संख्या दिख रही है ये संख्या बार बार रिपीट होने वाली संख्या है, ठीक है। यहाँ से ये जो आप दिख रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए 43 पर इस तरह से लिखा हुआ है, तो 43 लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बटा में लिख सकते हैं कितना, आपको नॉट 0 लिख सकते हैं। तो क्या हम इसे P बटे Q के रूप में नहीं लिख दिए, देखिए तो इसे P बटे Q में नहीं लिख सकते, तो इसे हम कह सकते हैं क्या ये आपका ये परिमेय संख्या है। क्या है आपका ये परिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका जो 2 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है 0.120 फिर 1200 1200 1200 डैश डैश। अब इसे कह रहा है कि क्या ये परिमेय संख्या है, तो इसे हम परिमेय संख्या नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये देखिए इसका अंत नहीं है, लास्ट में अंत है नहीं है। इसे हम कह सकते हैं ये क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये दशमलव प्रसार में ही है, पर दशमलव अनावर्ती है। क्या है, दशमलव अनावर्ती, जिस समय P बटे Q को लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर का जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए 43, देखिए 43 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगा दिया है, बार लगा, यहाँ जो बार नहीं था और यहाँ पर क्या लगा दिया है, बार। तो इसे भी तो हम P बटे Q में चेंज कर सकते हैं, आपको बताए भी थे हम पहले। तो इसे जब P बटे Q के रूप में चेंज कर सकते हैं, है ना, दशमलव प्रसार में शांत और अशांत को, तो इसे भी क्या कर सकते हैं, क्या कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है,
परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम क्यू बैठे क्यू में चेंज कर सकते हैं। यहाँ की अशांत आवर्ती को भी परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। ठीक है।